नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा 24। सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में बता दूं कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। इसमें हमेशा नई चीजें, ज्ञानवर्धक चीजें, कुछ भी नया हो, कुछ भी जो बातें आपको जानना जरूरी है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम आता है, वैसी चीजों को यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताऊंगा। आपके मन में इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हर एक भारतीय के लिए कंपलसरी है, अगर कंपलसरी है और हमने फाइल नहीं किया तो क्या मुझे कोई नुकसान हो सकता है, और अगर हमने फाइल कर दिया तो क्या मुझे कोई बेनिफिट हो सकता है। सब बातों का, हर एक बातों का जवाब यानी इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। यानी कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगा। सो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। टैक्स रिटर्न होता क्या है, नाम से आपको पता है। इट मींस कि आपने इतने पैसे कमाए और इस सोर्स से कमाया है। आपने जो भी एक साल में कमाया, जिस सोर्स से कमाया, बिजनेस से कमाया, सैलरी से कमाया, जैसे भी आपने कमाया, उसको गवर्नमेंट को एक फॉर्म के जरिए भरकर उसको देना होता है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, कंपनी के लिए अलग फॉर्म, पार्टनरशिप के लिए अलग फॉर्म, इंडिविजुअल के लिए अलग फॉर्म। तो इनकम टैक्स रिटर्न कुछ नहीं होता, अपने डिटेल्स की जानकारी जब आप गवर्नमेंट को वो देते हो तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अब समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो मैं इसका जवाब दूंगा हाँ भी और ना भी। मतलब कि क्या, आप बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं, हाँ भी और ना भी। हाँ भी मतलब कि अगर आप कोई कंपनी है, मतलब आपका कोई कंपनी है या फिर आपका कोई पार्टनरशिप फर्म है, यानी कि आपका कोई बिजनेस है, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो जरूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप नॉर्मल जैसे कि नौकरी कर रहे हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कुछ लिमिट के साथ, यानी कि कुछ शर्तों को अगर आप पूरा करते हैं तो आपको फाइल करना जरूरी है, और अगर नहीं करते हैं तो आपको फाइल करना जरूरी नहीं है। वैसे अभी के लिए मैं बता दूं कि एक वर्ड है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा रखा है कि अगर आपका इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा हो गया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप पूरे साल में, फिर से पूरे साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आप कमा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अच्छा, अब सवाल आता है कि मुझे इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है, मुझे पता चल गया कि मेरे ऊपर ये अप्लाई होता है और फिर भी मैंने फाइल नहीं किया, तो मेरे भाई आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का पेनल्टी लगाया जा सकता है इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनकम टैक्स फाइल करने का बेनिफिट क्या है। देखिए, वैसे अगर आपके ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब कि आपको जरूरी नहीं है इनकम टैक्स फाइल करना, तो ऐसा नहीं है कि आप फाइल नहीं करोगे, आप फाइल कर सकते हो। यानी कि आप अगर फाइल इनकम टैक्स कर दिया तो जो मैं अभी बेनिफिट बताने जा रहा हूँ वो सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं करके। सबसे पहले बोलता है हेल्प गेटिंग लोन। सबसे पहला बेनिफिट यही है, आप बैंक में गए और लोन के लिए अगर आपने अप्लाई किया, किसी भी प्रकार का लोन, हाउस लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, जनरल लोन, कोई भी लोन हो, तो सबसे पहले बैंक वालों का एक ही डिमांड होता है कि आप अपना आईटीआर मेरे पास लेकर आइए। अब आपके पास आईटीआर तो है नहीं, तो वहां पे बैंक हो सकता है कि आपको लोन देने में प्रॉब्लम करे। अच्छा, बैंक आईटीआर क्यों मांगती है? बैंक इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए मांगती है ताकि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, आपके इनकम का एक प्रूफ है और बैंक को पता चल सके कि हाँ आप इतना कमाते हैं और जो लोन बैंक दे रही है उसके ईएमआई चुकाने में आप सक्षम हैं। और भाई मेरे एक बात ध्यान रखना, इतना बड़ा जीवन है, कभी ना कभी तो आपको लोन लेने का जरूरत पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस खोल रहे हो, घर में किसी काम से, बैंक से लोन तो लेना पड़ेगा और लोन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न तो आपको देना पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही हमेशा फायदे का सौदा है, क्योंकि उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। दूसरा बेनिफिट यही है कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस। ओ माय गॉड, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझिए। आप बिजनेस कर रहे हैं और पहला साल आपको प्रॉफिट हुआ 50 लाख रुपए का, आपने इनकम टैक्स भरा, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और जो भी आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी थी आपने पेमेंट कर दिया। दूसरा साल आपको लॉस हो गया, तीसरा साल फिर लॉस हो गया, चौथा साल आपको प्रॉफिट हुआ। सपोज एग्जांपल से कहीं लॉस हो गया, चलिए एग्जांपल क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर में लॉस हो गया। अब आप पहला साल में आपको 10 लाख रुपए का लॉस हो गया और दूसरे साल में आपको 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया।
लेकिन अगर आपने इनकम, आप देखिए प्रॉफिट हुआ है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो गया, यानी आपको आईटीआर फाइल करना है। लेकिन जिस साल आपको लॉस हुआ है, अगर आप उस साल आपने आईटीआर फाइल नहीं किया होगा ना, तो लॉस का सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि क्या, सपोज दैट कि 2016-17 में आपने कमाया 50 लाख रुपए और 2015-16 में आपका लॉस था 10 लाख रुपए का। अगर इस साल आपने आईटीआर फाइल किया था तो इस साल आपको 10 लाख रुपए का रिबेट मिल जाएगा और सिर्फ 40 लाख रुपए में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि क्या, ये जो इस साल का लॉस था वो इस साल प्रॉफिट से सेट ऑफ हो गया, एडजस्ट हो गया। ये एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आपने इस साल आईटीआर फाइल कर रखा होगा। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रूल है। तो ठीक है, दूसरा और क्या है, ये लॉस, सपोज दैट अगला साल आपको फिर लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया, तो सवाल होता है कि ये लॉस, इस लॉस को आप, एक साल के लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब कि आने वाले 8 सालों में आपको कभी भी प्रॉफिट हुआ तो सारे लॉस को आप उससे एडजस्ट कर सकते हो और आप अपने टैक्स को बचा सकते हो। लेकिन ये मेरे भाई तभी पॉसिबल है जब आपने हर एक साल इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया है तब। ठीक है, हमने 2 बेनिफिट जान लिया। तीसरा बेनिफिट मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको समझ आ रहा होगा और इतना ही आपके लिए जरूरी भी है। तीसरा बेनिफिट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, टीडीएस का आपको क्रेडिट मिल जाता है या फिर टीडीएस का आपको रिफंड मिल जाता है। इसका मतलब क्या, टीडीएस क्या होता है, ये मैंने डिटेल में एक वीडियो में बता रखा है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब कि जहां पे जो आदमी कमाता है, जब कोई पेयर पेमेंट करता है वहीं उस टैक्स को काट लेता है। सपोज दैट आपके फादर, आप या कोई भी कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको जब सैलरी मिलता है उसमें से टैक्स काट लेता है कौन, आपके एम्प्लॉयर, और आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को पैसा जमा कर देता है। जब आप पैन नंबर डालते हो इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऑलरेडी सरकार को 50,000 रुपए का पेमेंट कर रखा है। कैसे, आपके एम्प्लॉयर ने जो टीडीएस काटा था वो आपके नाम पर वहां पे जमा करा दिया है और वो टीडीएस आप वापस मंगवा सकते हैं। लेकिन वो वापस टीडीएस को वापस मंगवाने के लिए आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न। तो उम्मीद है कि आपको टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है इनकम टैक्स रिटर्न करने का एक और फायदा, जिसका नाम है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अच्छा, इसका मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल से इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप इनकम टैक्स रिटर्न पक्का फाइल करोगे। देखो क्या होता है कि आपका इनकम 2.5 लाख से कम है और आपने सोचा चलो यार छोड़ो हटाओ, जब फाइल करना जरूरी नहीं है तो मैं क्यों फाइल करूं। लेकिन मेरे भाई, आपने सपोज दैट पिछले 6 सालों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते आ रहे हो, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, आपका इनकम कितना भी है आप फाइल करते आ रहे हो, आपका एक गुड हैबिट है। अब अचानक से आपने क्या किया कि एक साल 50 लाख रुपए का प्रॉपर्टी खरीद लिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वहां पे नजर चला जाएगा, ऑफ कोर्स उनका नजर चला जाएगा कि आपने 50 लाख का प्रॉपर्टी, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेज दिया कि आप इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करो कि आपने कहां से खरीदा है, तो अगर आपने पिछले ईयर्स में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया होगा ना तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब कि क्या, कि आपने सपोज दैट एक साल, पहला साल जो था आपने 5 लाख रुपए का इनकम दिखाया, दूसरे साल 10 लाख, तीसरे साल 12 लाख, ऐसे कर करके आप बता सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भैया आप मेरा इनकम टैक्स रिटर्न पहले जाकर चेक कीजिए, मैंने टोटल अभी तक का 80 लाख रुपए का रिटर्न मैं कमा चुका हूँ, रिटर्न में मैं इनकम दिखा चुका हूँ। मतलब कि 80 लाख मैंने कमाया है तो 50 लाख का मैंने प्रॉपर्टी खरीदा है। एज सिंपल एज दैट। मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो आपने। मतलब कि सीधी सी बात क्या है, आप मनी को अवॉइड कर सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए। तो बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न एक वेल्थ क्रिएट करके देता है, एक संपत्ति बनाकर देता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अपने इनकम को जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए वैसे तो मैंने आपको मोटा मोटी 4-5 बेनिफिट जो थे मैंने बता दिया, जो कि सबसे मेन बेनिफिट थे। उसके अलावा ही पता है इनकम टैक्स के छोटे छोटे तो बहुत सारे बेनिफिट है, आपको हर कदम पे वो बेनिफिट काम आएगा। जैसे कि क्या, जैसे कि आपको वीजा, आपको बाहर देश जाना है, आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है, वहां पे सबसे पहले आपको मांगा जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद क्या, क्रेडिट कार्ड के लिए आप एप्लीकेशन करोगे, वहां भी आपसे क्या मांगा जा सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न। या फिर आप अपने बच्चों के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आपसे क्या मांगा जा सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न। या फिर अगर आप अपने बिजनेस का करेंट अकाउंट किसी बैंक में खोलने जा रहे हो तो भी आपसे क्या मांगा जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न का फायदा बहुत है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे इनकम 1,00,000 2 लाख कितना भी हो, आपको हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है।
इसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपका कोई भी लॉस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा है। और ऐसा सौदा बहुत कम मिलता है मेरे भाई, जहां पे कि नुकसान कुछ ना हो और सिर्फ फायदा हो। तो आपको और आपके पूरे फैमिली को, मैं तो बोलूंगा आपके हर एक फैमिली को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे संपत्ति आपका बढ़ेगा। जो बताया था मैंने, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, जितना ज्यादा आप इनकम दिखाओगे और उतना ज्यादा ही आपको, अब तो वैसे ही 5 लाख तक का टैक्स लगना नहीं है, तो आप इनकम दिखा दीजिए 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक, ताकि आपको टैक्स भी न देना पड़े और आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाए। अब मैं बात करता हूं इनकम टैक्स के ड्यू डेट के बारे में। अगर आप इंडिविजुअल, मैं फिलहाल वैसे तो कंपनी का अलग है, पार्टनरशिप फर्म का अलग है, सबका अलग अलग है, लेकिन मैं इंडिविजुअल, चूंकि मास लोग क्या है, इंडिविजुअल है, तो मैं इंडिविजुअल के बारे में बता दूं कि नॉर्मली जैसे कि 1 अप्रैल 2019 को ईयर स्टार्ट हुआ और इनकम टैक्स मांगता है फाइनेंशियल ईयर 31/3/2020, यानी एक साल खत्म हो गया। इस बीच जो भी आपने कमाया उसका डिटेल यानी इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2020, यानी इस साल के आपको 31 जुलाई तक का टाइम देता है कि आप इस तारीख तक तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल कर ही देना है। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ होने के कारण क्या होता है कि ये डेट को बढ़ा दिया जाता है 1-2 महीना के लिए। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल रिटर्न की बात। अब बात आता है कि इसी साल के यानी कि 31 मार्च 2021 तक का रिटर्न इस साल का आप फाइल कर सकते हो, लेकिन जुलाई के बाद जब आप फाइल करोगे तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। आपको पेनल्टी 1000, 5000, 10,000 का पेनल्टी आपके ऊपर जो भी नियम है उसके अनुसार लगाया जा सकता है। आपके लिए जानना उतना जरूरी नहीं है। तो मैंने ड्यू डेट बता दिया कि 31 जुलाई नॉर्मल रहता है। अगर 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाए तो आप 31 मार्च तक फाइल कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको पेनल्टी देना होगा। अच्छा, जो ईयर अभी गया जस्ट, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, उसका तो अभी आने वाला है, अभी रिटर्न अपलोड चालू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पिछले साल का रिटर्न था उसका लास्ट डेट था कब? 31 मार्च 2020। पिछले साल का रिटर्न फाइल करने का नॉर्मल डेट क्या था? 31 जुलाई था, और उसके बाद फाइन के साथ कब था? 31 मार्च था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस इसको भी बढ़ाकर अब कर दिया गया है 30 जून। अच्छा, मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये चीजें, क्यों? अगर वैसे तो देखिए इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद सोचा है कि नहीं मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, तो आप तो एक तो इस साल से या तो स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि आप पिछले साल का भी रिटर्न 30 जून तक आप फाइल कर सकते हैं। यानी कि पिछले साल का और इस साल का, यानी कि अभी ही 1 महीने के अंदर आपके पास 2 साल का रिटर्न हो जाएगा। और बैंक मिनिमम 3 साल का रिटर्न मांगती है, कोई भी लोन लेने के लिए 3 साल का रिटर्न तो आपसे मांगेंगे। मतलब कि क्या, आप 30 जून तक अभी भी आपके पास टाइम है, आप पिछले साल का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इस साल का रिटर्न अभी मई से स्टार्ट हो जाएगा फाइल होना, तो आप 2 साल का रिटर्न तो आराम से भी फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका कोई भी क्वेरी हो कि इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे मेल करके, या फिर आप हमारी पेड सर्विसेज भी लेना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपको फाइल करवाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल में आपको दे दूंगा, आप वहां से भी फाइल करवा सकते हैं। आपको बहुत ही किफायती और बहुत ही लिबरल तरीके से आपसे बात करके, हर चीज करके आपके रिटर्न को फाइल किया जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और सिर्फ यही इसी तरीके का जानकारी नहीं, इससे अलावा मैं भी TDS, TCS सब आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपके लिए मैंने अभी तक बना रखा है वीडियो, और बहुत सारे वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ। सो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।